बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो अज़दहा बन गया और उस मैदान में मौजूद तमाम जादूगरों के तिलिस्म और आलात जादूगरी एक ही लुकमे में निगल गया। इस मैदान में कोई भी चीज बाकी न रही और ना ही उस अज़दहे का पेट भरा। दोस्तों, इसके बाद वो अज़दहा फिरौन के मकान की जानिब चला। फिरौन उसको आता देखकर अपना तख्त छोड़ के भागा। जब लोगों ने उसे भागता देखा तो अक्सर को मालूम हुआ कि फिरौन झूठा और बातिल है। इसके बाद उस अज़दहे ने अपना एक लब फिरौन के बाला खाना पर रखा और दूसरा लब उसके नीचे रखकर जमीन समेत इस मकान को खोदकर हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, वहां मौजूद सब जादूगर और फिरौन अपनी जान बचाकर भागे। उसी वक्त इरशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, अपना असा पकड़, नहीं तो ये पूरा मिस्र तबाह कर देगा और सब कुछ खा जाएगा। दोस्तों, तब हुक्म खुदा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा तो वो दोबारा असा बनकर उनके हाथ में आ गया। बस वो तमाम जादूगर जो वहां से भागे थे, जब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अज़दहे को पकड़ लिया है तो उनकी जान में जान आई और वो वापस हजरत मूसा की तरफ बढ़े। वो आपस में बातें करने लगे कि ये कैसा अज़दहा था कि इसने हमारे तमाम जादू और तिलिस्म एक ही लुकमे में निगल लिए और आज तक हमने तो ऐसा जादू ना देखा और ना सुना है और ना ही अब कुछ जादू ऐसा मुमकिन है। हो ना हो ये जादू नहीं। दोस्तों, वहां मौजूद जादूगरों का सरदार बोल उठा कि वाकई मूसा हक पर है और ये जादू नहीं बल्कि खुदा का मौजज़ा है। और अब मेरी तो यही सलाह है कि हम सब मिलकर मूसा और उसके खुदा पर ईमान ले आए, क्योंकि उनका खुदा बरहक है। दोस्तों, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, और पड़ गए जादूगर सजदे में और कहा उन्होंने ईमान लाए हम साथ परवरदिगार आलमों के और परवरदिगार मूसा और हारून के। इसके बाद खुदा ताला ने सजदे में ही उन सब जादूगर की आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें तहतुल सरा दिखाया। दोस्तों, जैसे ही वो जादूगर सजदे से उठे तो उन्होंने रब के हुक्म से अर्शों और कौनो मकान देखा। वो बेसाख्ता बोल उठे, हम तमाम जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए। दोस्तों, फिरौन ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वो बोला कि तुम्हारा रब तो मैं हूं। इस पर जादूगर बोले कि तू हमारा परवरदिगार नहीं बल्कि हमारा रब तो वो है जो मूसा और हारून का रब है। दोस्तों, फिरौन जादूगरों से बोला कि मूसा का रब भला तुमको क्या देगा, और मैं ही तो हूं जिसने तुम लोगों को अब तक पाला है। इस पर वो जादूगर बोले कि तू हमारा खुदा नहीं हो सकता, बल्कि हम तो खुदा यकता पर ईमान लाए हैं कि जो तमाम आलम का रब है और सबका पालने वाला है। तू तो मलऊन है। और हम ईमान लाए मूसा के और हमारे रब पे ताकि बख्शे हमारी खताओं को, और तू तो हमेशा हमसे जबरदस्ती ही करता रहा है और ये जादू भी कुफ्र है। बेशक खुदा एक है और तू बातिल और झूठा है। दोस्तों, इस बात को सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया। अल्लाह पाक ने इस वाक़ये को कुरान में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, बस कहा फिरौन ने जादूगरों को, अलबत्ता काटूंगा मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ से, और अलबत्ता सूली खींचूंगा तुमको। दोस्तों, फिरौन ने जब जादूगरों को अल्लाह पर ईमान लाता देखा तो वो मलऊन बोला कि इन तमाम को सूली खींचा जाए और इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत में काट डालो। तब हुक्म पाते ही जलादों ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट डाले और उनको सूली भी खींचा। दोस्तों, ये मौजज़ा मिस्र के लोगों ने भी देखा। दोस्तों, जब जादूगरों के हाथ पांव काट कर उन्हें सूली खींचा जाने लगा तो उनके सरों से आवाज आई, बोले कुछ डर नहीं, हमको अपने परवरदिगार की तरफ जाना है और हम लोग उस चीज की उम्मीद रखते हैं कि हमको हमारा रब बख्शे और तमाम तकसीरों को दरगुजर फरमाए, और हम पहले कबूल करने वाले हैं, मूसा के खुदा पर ईमान लाने वाले हैं। दोस्तों, पस 40 बरस तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को खुदा की दावत देते रहे, मगर वो मलऊन ना माना बल्कि झूठा दावा खुदाई का करता रहा और लोगों को बहकाता रहा। एक दिन फिरौन लाइन अपने वजीर हामान से बोला,
اے حمان بنا میرے واسطے ایک محل بلند مینار والا تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستے، بس جھانکوں میں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ دوستو یہ حکم فرعون ملعون کا حمان نے پاتے ہی فوراً کہا کہ جلد از جلد پختہ اینٹیں تیار کی جائیں، اور بعض جگہ یہ بھی ہے کہ اینٹ اس ملعون کی ایجاد ہے۔ الغرض محل اور میناروں کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ مینار اتنے بلند ہوئے کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہوئے۔ غرض یہ کہ بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 برس میں وہ مینار تیار ہوئے۔ جیسے ہی فرعون نے ارادہ کیا کہ اس مینار پر جاوے تو بحکم خدا سے جبرائیل نے آ کر اس مینار پر اپنا پر مارا تو اس کا ستیہ ناس ہو گیا۔ وہاں موجود اس کو بنانے والے بھی زمین بوس ہو گئے۔ دوستو ایک روز بی بی آسیہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اتفاق سے کنگھی ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تب بی بی آسیہ نے بد دعا کی کہ یا الہی تو فرعون کو غرق کر۔ دوستو اسی اثنا میں فرعون بھی کہیں سے آ گیا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو بولا کہ اے آسیہ تو شاید موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ وہ بولی بے شک آج سے 40 برس ہوئے میں خدا پر ایمان لائی ہوں، اور اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا۔ یہ سن کر فرعون ملعون بولا دیکھ تو موسیٰ کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے کا گھر بنا کر دوں گا۔ اس پر بی بی آسیہ بولی کہ خدا نے میرے واسطے بہشت میں لال و یاقوت سے بنے محل بنا رکھے ہیں، میں دنیا میں تمہارے سونے کا گھر نہیں چاہتی۔ یہ سن کر فرعون غصہ ہوا اور بولا کہ اگر تو دین موسیٰ کو نہ چھوڑے گی تو میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ اس پر بی بی آسیہ بولی کہ تیرا جو جی میں آئے تو کر لے، مگر میں ہرگز موسیٰ کے دین کو نہ چھوڑوں گی۔ اس کے بعد فرعون ملعون نے بی بی کے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا کر اور برہنہ کر کے مظالم کیے۔ لعنت ہے اس خبیث پر۔ دوستو بی بی آسیہ پر جو مظالم فرعون ملعون نے کیے وہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ پس بی بی آسیہ نے اس درد اور تکلیف کی شدت میں اللہ کو پکارا اور کہا اے میرے خدا، فرعون مجھ کو سخت ایذا دیتا ہے تاکہ میں تیرے راستے سے بھٹک جاؤں، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں تجھے سونے کا گھر بنا کر دوں گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کے واسطے آسمان کے 7 دروازے کھول دیے اور ندا آئی اللہ اور تمام فرشتے تجھ کو دیکھتے ہیں، تم اللہ سے جو دعا مانگو گی اللہ پاک تم کو عنایت کریں گے۔ پس آپ بولی اے رب میرے واسطے بنا اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور بچا نکال مجھ کو ان ظالم لوگوں سے۔ دوستو اسی وقت اللہ نے ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور ان کو گھر بہشت میں دکھلا دیا۔ ان کا خیال بھی بہشت کی طرف ہی رہا۔ دوستو مروی ہے کہ فرشتوں نے انہیں ایک سیب بہشت سے لا کر دیا اور ان کی جان کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پس بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور ان کی مددگار بھی وہی تھیں، اور اپنا ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون ملعون نے انہیں مار ڈالا اور وہ شہید ہو گئیں۔ دوستو قوم قبطی بھی موسیٰ علیہ السلام کی دشمن تھی۔ ان میں سے چند لوگوں نے چاہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں، سو وہ محل سے نکلے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جا لیں۔ تبھی بحکم خدا جو شیر فرعون کے محل کے ساتھ بندھے تھے کھل گئے اور ان تمام ملعونوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور ان کی ہڈیاں تک چٹک گئے۔ دوستو ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، شاید کہ کچھ نصیحت پکڑے۔ دوستو پس 3 برس تک مصر میں غضب الہی رہا، زراعت اور میوے پیدا نہ ہوئے۔ مارے بھوک اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے آ کر گریاؤ زاری کی تو اس ملعون نے ایک سرائے بنوائی اور 70,000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ آخر کار تمام غلہ مصر کا ختم ہو گیا، لیکن قحط بدستور جاری رہا۔ لوگ بولے اے فرعون ہم پر جو قحط آن پڑا ہے اس کی وجہ موسیٰ کی بد دعا ہے۔ فرعون بولا تم سب موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے موسیٰ اگر تمہارا خدا ہم پر سے قحط اٹھا لے تو ہم سب ایمان لے آویں گے۔ دوستو وہ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور رونے لگے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے واسطے دعا کی تو ان کا قحط جاتا رہا، لیکن وہ مردود لوگ اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کے بعد بھی برابر تکذیب کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی جس کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئیں، اور پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان میکا اور ٹڈی اور چچڑی یعنی جوئیں
اور मेंढक और लहू, देखो कितनी निशानियां जुदा जुदा, फिर भी वो तकब्बुर करते रहे और दर हकीकत वो लोग गुनाहगार थे। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम बराबर 40 साल तक फिरौन को बुलाते रहे, मगर वो कौम और फिरौन बराबर हिला साजियां करते रहे और उन पर बलाएं भी नाजिल हुई। दोस्तों, दरियाए नील बहुत चढ़ गया, बाग और खेत तल्फ हो गए और टिड्डियां सब्जी खा गईं। लोगों को जुएं कसरत से पड़ गईं, तमाम पानी खून बन गया और मेंढकों ने हर जगह हमला किया और तमाम मिस्र में जा बजा मेंढक फैल गए। लेकिन फिर भी ये सरकश काफिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। हर बार उन पर नया अजाब आता तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़े आते और रोने लगते और कहते कि अब की बार हम जरूर ईमान लाएंगे, मगर हर बार मुकर जाते और कहते, ऐ मूसा, तू तो जादूगर है और हम तुझ पर हरगिज ईमान न लाएंगे। उनके सर बदन कपड़ों गर्ज हर जगह जुएं पड़ी और वो एक मेंढक को मारते तो बेशुमार और पैदा हो जाते। पानी पीने जाते तो वो खून बन जाता। गर्ज ये कि वो हफ्ते में किसी न किसी बला में मुब्तला रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू इन सब लोगों का माल दौलत उनसे मिटा दे, क्योंकि कसरत माल और दुनिया की चाहत इन लोगों को तेरी राह से भटकाती है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही किया और कहा कि ऐ मूसा, तेरी दुआ कबूल हुई, बस तुम दोनों भाई साबित कदम रहो और मत चलो उनकी राह पे जो अनजान लोग हैं। दोस्तों, बस खुदा के हुक्म से फिरौन और उसकी कौम का मालो मता, दरम और दिनार और मेवे सब पत्थर के हो गए। यहां तक कि मुर्गियां जो अंडे देती तो वो भी जमीन पर गिरकर संग हो जाते थे। अलगर्ज ये तमाम कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जमा हुई और आजिज़ाना इल्तिजा की और कहा कि ऐ मूसा, हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया है और हम सब आखिरी बार आपसे गुजारिश करते हैं कि हम पर से ये अजाब उठा लें, तो हम सब आपके खुदा पर ईमान ले आएंगे और आपकी नबूवत का इकरार करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये आजिज़ाना इल्तिजा सुनी तो फिर मौम हुए और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी तमाम चीज़ों को वापस ठीक कर दिया जो कि पत्थर की हो गई थी। ये सब ठीक होते ही वो तमाम मलऊन कौम फौरन ही मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से मुनकिर हुई और हजरत मूसा को जादूगर ठहराया। बावजूद इन 9 अलामात के वो लोग ईमान ना लाए। अव्वल असा, दूसरा यद बैजा जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े थे, तीसरा तूफान, चौथा कहत, पांचवा टिड्डी, छठा जुएं, सातवां मेंढक, आठवां लहू और नवा पानी का अजाब। फिर भी कुफार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही खुदा नाजिल हुई कि ए मूसा, बनी इसराइल को लेकर रात को मिस्र से निकल जाओ और इस तरह जाओ कि तमाम अहले मिस्र को तुम्हारे जाने की खबर ना हो। मैं तुमको दरिया के पार कर दूंगा। फिरौन मलून और उसकी सारी कौम को दरिया में डबो दूंगा, तब तुम और तुम्हारी कौम उसके शर से निजात पाओगे। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, और हुक्म भेजा हमने मूसा को कि रात को लेकर निकल मेरे बंदों को, अलबत्ता तुम्हारे पीछे लगेगा फिरौन माँ अपने तमाम लश्कर के, और हम उनको गर्क करने वाले हैं और तुमको दरिया के पार उतार देंगे और तुम किसी का ख्याल मत करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे किस्से पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर किस्से का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारी मेहनत का सिला यही है कि आप लोग एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को हदिया कर दें और आपके वालदैन करीमैन और अहले बैत अताहर और तमाम अंबिया करीमैन और सहाबा कराम की रूहों को हदिया कर दें। इंशाअल्लाह कल हम आपको फिरौन और उसकी कौम के गर्क होने का किस्सा सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।